डॉक्टर साहब, सबका आपका आज के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में स्वागत है। सभी स्कूल से आए हुए बच्चों, उनके अभिभावकगण और यहाँ जितने भी कार्यरत हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनका इस मतदाता जागरूकता सह बाबा साहब अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। जन्मतिथि पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं, मुख्य रूप से जो प्रखंड स्तरीय जितनी भी टीम थी, हमारे टीम के जितने भी अधिकारी थे, उन सब के माध्यम से हम लोगों ने प्लान किया कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में वो आए और अपनी बात रखें। देखिए, अपनी बात रखना, जैसे आप चीज़ों को जानते हैं और उसको लोगों के सामने बोलते हैं, तो बहुत लोग उसके माध्यम से जागरूकता का एक बहुत बड़ा मंच होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कहा जाए कि इनिशिएटिव्स पे आप सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मदद से जो आप लोगों ने रुचि दिखाई और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप लोगों ने बच्चों के यहाँ पे लाया है ताकि वो अपनी बात यहाँ रख सके, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बच्चों से उम्मीद करेंगे कि वो आए और बिना झिझक के, यहाँ पर हम 5-6 टॉपिक रखे हैं जो कि भगवती जी बताएंगे ही आपको, और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर यहाँ पर अपना बोलेंगे। देखिए, ये प्रतियोगिता तो है, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि आप यहाँ पर आके चीजों को समझे, चीजों को जान और यहाँ पर बोले। हार जीत होती रहेगी, प्रथम द्वितीय वो अलग बात है, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, तो उस अवसर पे हम लोग जो हमारा संविधान के हम लोग जान रहे हैं, वास्तुकार कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे, और उनकी महती भूमिका थी। मसौदा समिति के वे अध्यक्ष थे, और बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाए तो उनका केवल संविधान में ही नहीं, एक पूरे भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांति के अग्रदूत कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से परिवर्तन लाया। तत्कालीन समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे व्याप्त थी जिस पे उन्होंने असहमति जताई, उनका विरोध भी हुआ, और वो किसी भी तरह के असमानता के घोर विरोधी थे और समानता के घोर समर्थक थे। विशेषकर जो आज भी कहीं ना कहीं इतना हमारा आज़ादी के 70-80 वर्षों बाद भी जाति धर्म के आधार पर विभेद किया जाता है, उसको उन्होंने सिरे से नकारा और सबको एक समान राह पर आने के लिए प्रेरित किया। विशेषकर उनका देखेंगे, अगर आप अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ेंगे तो उनका एक स्टेटमेंट है कि हम किसी भी समाज के प्रोग्रेस को, यानी प्रगति को, इस माध्यम से आंकते हैं कि किसी भी परिवार में उस महिला की क्या स्थिति है। इसके माध्यम से उन्होंने लैंगिक समानता को भी आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि उस समय कई सारी प्रथाएं ऐसी थी जिससे महिलाओं को दोयम दर्जे का और निम्न दर्जा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमारे समाज को प्रगतिवादी बनाया। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा मेरा कि आप लोग उनके विचारों को पढ़ें, जानें और उसको अपने आप में आत्मसात करें और समाज के अन्य वर्ग में भी आगे बढ़ाएं। तो आज हम भारत का संविधान जो है, हम जानते हैं कि हम जिससे गवर्न हो रहे हैं वो भारत का संविधान है जो समानता, न्याय, बंधुता इस पे आधारित है। तो जो हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना है, जो पूरे संविधान को परिलक्षित करती है, आप लोग रिपीट करेंगे। तो कृपया आप लोग अपने अपने सीट से उठ जाएं, जो हम बोलते जाएंगे आप लोग रिपीट करते जाएंगे।